सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्राइडे को जिस जिस हिसाब से मैंने आपको क्लियर बोला था कि फ्राइडे वाले दिन बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं, सेम वही हुआ। निफ्टी 50 हो चाहे बैंक निफ्टी हो, किसी भी इंडेक्स में हमें अच्छा खासा और बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। निफ्टी 50 में इनफैक्ट नीचे की तरफ जिस व्यक्ति ने डाउन ट्रेंड की तरफ भी सुबह के टाइम पे ट्रेड लिया होगा ना, उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। और अपना 24,200 का जो मैंने सपोर्ट बताया था, सेम उसी सपोर्ट से मार्केट वापिस से उसमें बाइंग आई और क्लियर क्या ही क्लोजिंग दी है मार्केट ने। अगर नीचे से मैं अगर ऊपर की तरफ मतलब डाउन टू अप मोमेंटम को अगर मैं एनालिसिस करूँ ना, तो 350 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला है निफ्टी 50 के अंदर। और अच्छा खासा और काफी ज्यादा बड़ा मोमेंटम है ये निफ्टी 50 के लिए फ्राइडे वाले दिन के मार्केट का अगर मैं हिसाब से बात करूं। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जितने भी प्रीवियस डे के जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, इसको अगर मैं हटाऊं और एक तरफा अगर मैं चार्ट क्लियर करूं, तो आपको कुछ ऐसा डायरेक्शन देखने को मिलेगा निफ्टी 50 में। और क्लियर अब आपके लिए कौन सी सपोर्ट निकल के आ रही है, पहली और मजबूत सपोर्ट जो है 24,200 की निकल के आ रही है। देन फिर उसके बाद 24,000 से लेकर 23,900 की दूसरी सपोर्ट निकल के आ रही है। फिर 23,800 की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है। वहीं जैसा कि मैंने रेजिस्टेंस के लिए भी बताया था, अगर निफ्टी 50 24,460 पे ऐसा नीचे गिर के बाइंग ने दिखाया ना, बाइंग मोमेंटम दिखाया 5 मिनट पर अगर मैं देखा जाऊं, तो देखिए आप कितनी देर बिताया मार्केट ने, करीब करीब आधे घंटे के आसपास बिताते हैं जगह पर 15-30 मतलब 45 मिनट गुजारने के बाद मार्केट ने भी एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी है निफ्टी 50 के अंदर, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में। अब एक चीज की सबसे बड़ी बात, अगर कल के दिन जब मार्केट ओपन होता है तो 24,450 का जो लेवल है ना, 24,500 के लेवल से लेकर 24,440 के लेवल पे मार्केट खुलता है या फिर उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है, तो सबसे पहला सपोर्ट हमारे लिए 24,480 के आसपास, ये वाला जो लेवल है ना, जहां पे भी मार्केट चल रहा है, ये जो मैं अपना कर्सर हिला रहा हूँ, उस जगह पे आपके लिए पहला सपोर्ट निकल के आ गया। और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तो फिर उसके नीचे एक मजबूत सपोर्ट निकल के आ गया, जो कि 24,200 का लेवल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। इसके बीच में एक और सपोर्ट निकलता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि ये वाला लेवल है, करीब करीब 24,330 से लेकर 24,340 से 50 के बीच का लेवल है। ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा निफ्टी 50 में। अगर ये वाला ब्रेक कर दे तो 24,200 का आपका बहुत इंपॉर्टेंट और मजबूत सपोर्ट है। और वहीं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 24,680 से लेकर 24,700 का लेवल पहला सपोर्ट का लेवल निकल के आएगा। देन फिर उसके बाद जैसे ही 24,800 और 24,900 के ऊपर आसपास, इन लेवल के आसपास मार्केट आता हुआ दिखे ना, तो आपको ये इन लेवल पे ना बाइंग करने से बचना है, खुद को बाइंग करने से खुद को बचाना, क्योंकि ये ऐसे लेवल जो कि सेलर्स के लेवल है। मैं पिछले मार्केट एनालिसिस में भी बोलता हुआ आ रहा हूँ कि 24,680 से ऊपर मार्केट किन दो जगह पे रेजिस्टेंस ले सकता है, पहला 24,800 24,900, ये जो 100 पॉइंट का एरिया ना, अच्छा खासा हेवियर साइड पर रेजिस्टेंस का एरिया निकल के आ रहा है। यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे रखने की सेलर्स है ना कोशिश करेंगे। और एक चीज और मैंने बताया कि आपको फ्राइडे को बड़ा मोमेंटम देने के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जैसे जैसे मार्केट अपनी एक्सपायरी के नजदीक आता जाता ना, उसी हिसाब से मार्केट है ना साइडवेज होता जाता है और प्रीमियम खाओ टाइप का मार्केट हो जाता। साइडवेज रह के आपके एसएल हिट पे हिट कराता हुआ चलता। ये मार्केट करीब करीब इस महीने से यही कर रहा है, मतलब यही जो पिछला महीना गया ना, ये जो महीना चल रहा है, इन महीनों में ना ऐसा ही चलता हमारा। जैसे जैसे मार्केट अपने एक्सपायरी के नजदीक आता जाता है, कुछ नहीं करता है, साइडवेज होके बिल्कुल ही आपका प्रीमियम खा के आपको अटकाता है। ऐसे मार्केट मतलब फ्राइडे वाले दिन आपको ऐसे मार्केट में पैसा दिला के बाद बाकी पूरे हफ्ते साइडवेज रह के आपका पैसा खा जाता है। मेन चीज ये तो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिया निफ्टी 50 में। अब चलते सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर देख लीजिए, ये जो 24,800 का लेवल दिया था ना, मैं 49,700 से लेकर 49,600 का लेवल, इसी लेवल पे मैंने आपको क्लियर बोला था कि बहुत ज्यादा मजबूत लेवल है, जो कि प्रीवियस डे में मजबूती के साथ चलता हुआ आ रहा था। सेम वही लेवल के आसपास बैंक निफ्टी भी आता है, उसके कुछ पॉइंट मतलब 100 पॉइंट ऊपर से मार्केट घूमता है, क्योंकि निफ्टी 50 अपने सपोर्ट के कहीं ना कहीं आसपास आ चुका था। देन फिर उसके बाद से एक तरफा बाइंग में चला जाता है। अब ये जो प्रीवियस डे के जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, इनको अगर मैं हटा देता हूं, ये वाला भी लेवल डिलीट कर देते हैं और एक सेकंड ये वाला भी लेवल डिलीट कर देते हैं। तो अगर हम चार्ट पैटर्न के मोमेंटम पे इस हिसाब से देखें, चार्ट पैटर्न को देखो, तो ये कुछ है ना ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे घूम रहा है, जो कि
पहली रेजिस्टेंस कौन सी थी, 50,600 से लेकर 50,800 की पहली रेजिस्टेंस बताई थी, जो कि मैंने हेवियर साइड पे। देन दूसरी रेजिस्टेंस 51,200 और 52,200 पे आ जाओ तो मैंने क्या बोला था कि भैया यहाँ से सतर्क हो जाना, क्योंकि ये ऐसे लेवल जहां से मार्केट को नीचे रखने की काफी ज्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी में बताऊं ना, जब तक 51,200 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता तब तक आप 52,000 के लेवल की तरफ सोचने की मतलब गलती भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर बताऊं तो 51,200 का लेवल ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ेगा अब कुछ टाइम के लिए बैंक निफ्टी, क्योंकि 51,200 से असली सेलर्स चालू हो जाते हैं। पहले जो सेलर्स है 50,800 के सेलर्स हार जाएंगे, तो फिर 51,200 का लेवल निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर निकल जाता है तो फिर 52,000 के लेवल पे आपको बाइंग की तरफ थोड़ा नहीं सोचना है, वहां पे ना रुकना है, क्योंकि वहां से फिर प्रॉपर सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि मार्केट को नीचे रखने की काफी ज्यादा कोशिश करेंगे। वहीं सपोर्ट की बात करूं तो 49,668 से लेकर 49,500 की एक बढ़िया मजबूत सपोर्ट निकल के आ रही है। अगर ये ब्रेक हो जाती तो फिर 49,000 की एक बढ़िया और मजबूत सपोर्ट है, यहाँ पे आपको सेलिंग को अवॉइड करना। और अगर इसके नीचे भी मार्केट चला जाता है तो 48,600 से लेकर 48,500 की इतनी मजबूत सपोर्ट निकल के आती है कि इस लेवल पे अगर आप आते हो ना तो आपको सेलिंग को अवॉइड ही करना, क्योंकि ये बायर्स के लेवल और यहाँ पे मार्केट आते तो कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिवेट होने की संभावना है। और अगर 52,000 का लेवल निकलने के बाद मैं क्लियर बता दूं, 52,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी को अगर बुलिश वाकई में मानूंगा तो 52,000 का लेवल निकल के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। 52,200 कुछ ऐसा, जैसे निफ्टी 50 ने दिया था ना, क्लोज दिया है ये वाली जो क्लोजिंग है मेरे को बैंक निफ्टी में चाहिए 52,000 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जाके हमें ना वो चीज समझ में आएगी कि लेवल्स बेटर है। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं बाइंग आती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है ना। एंड अब चलते सीधा ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे जाते से हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पुट कॉल रेशो। तो जो बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशो है ना वो 1.5 की मतलब क्या न्यूट्रल साइड है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सेम निफ्टी 50 के 1.20 मतलब अगर कल के दिन बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाती है 250-300 पॉइंट के, 200 250 150 पॉइंट के आसपास हो जाती है, पुट कॉल रेशो बढ़ के 2.3 1.3 एक सेकंड 1.19 है ना, तो 1 पॉइंट करीब करीब 30 के आसपास अगर बढ़ता है तो वहां से ना आपकी पुट कॉल रेशो धीरे धीरे भारी होने लग जाएगी। वहां से आपको थोड़ा सावधानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पुट कॉल रेशो भारी हो जाने की वजह से कुछ भी हो सकता है, मार्केट में इंस्टेंट एक गिरावट भी डिप देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 के अंदर और चाहे बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। और अब ओवाई डाटा की बात करूं तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन जो एड ऑन हुआ था ना करीब करीब 24,500, एक सेकंड में निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूं। तो 24,500 का लेवल, ये वाला जो लेवल है ना, इस लेवल पर अभी चल रही है लड़ाई निफ्टी 50 के अंदर। क्लियर बात बता दूं तो निफ्टी 50 के अंदर इस लेवल पे चल रही है, 24,500 के लेवल पे चल रही है लड़ाई। अब उसमें बुल्स कितने, 44,000, बेयर्स कितने, 34,000। अगर एक डिप मिलता है तो कहीं ना कहीं बेयर्स वाले ना कोशिश करेंगे कि 24,500 से नीचे मार्केट को रखने को। नहीं मिलता है तो क्लियर आपको लेवल बताती है 24,700 से लेकर 24,900 की पूरी ये जो लेवल है ना 300 पॉइंट की एक रेजिस्टेंस की लेवल निकल के आ रही है। इसमें से भी आपको अगर ओआई डाटा पे यकीन नहीं हो तो पहली रेजिस्टेंस जैसे कि मैंने आपको बता दी थी 24,650 तक की रहेगी, यहीं तक का मेरा टारगेट है। उसके बाद मैंने क्लियर बता रहा हूँ 24,800 और 24,900 जो 100 पॉइंट की रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये बुरी वाली मतलब बहुत अच्छी खासी रेजिस्टेंस एरिया, इसके नीचे आपको मार्केट देखने को मिल सकता है। यहाँ से ना बुल्स है ना सॉरी बेयर्स जो है ना अपने पूरी जी जान लगा देंगे कि इस लेवल को ब्रेक ना करने दे निफ्टी 50 में। देन फिर उसके बाद तो 50,000 25,000 के लेवल पे मार्केट बैठा हुआ है, जो कि ये वाला लेवल अगर मैं खींच देता हूँ, एक सेकंड इसको लॉक करके ये वाला लेवल, फिर उसके बाद 25,000 का लेवल आपके लिए फाइनल रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। फिर यहां से अगर ये वाला 24,900 का लेवल नहीं रोक पाए बेयर्स तो फिर 25,000 के लेवल पे कहीं ना कहीं आपको खुद ब खुद रुकना पड़ेगा, क्योंकि पुट कॉल रेशो आपकी हाई हो जाएगी। क्लियर बता दो। और मुझे नहीं लगता कि अभी एक्सपायरी के पास आता है तो कहीं ना कहीं बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब है ना यहाँ से कहीं ना कहीं ना मार्केट मंडे और ट्यूसडे में थोड़ा बहुत आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। देन फिर उसके बाद जैसे ही एक्सपायरी नजदीक आ जाएगी वैसे ही आपको मार्केट है ना एकदम साइडवेज और कुछ नहीं करता एक ही जगह पे रेंगता हुआ सा देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं एंड बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट भी ओपन कर लेते हैं, एक सेकंड बी के बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के लिए पहली रेजिस्टेंस 50,800 की अगर गैप अप ओपनिंग होके, और एक चीज है गैप अप ओपनिंग होके अगर यहाँ से एक तरफा बाइंग में जाना तो रुक जाना है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ना मार्केट को ऐसा सस्टेन भी करने देना, पहली बात तो।
क्योंकि मार्केट जब तक सस्टेन नहीं करेगा ना तब तक आपके लिए जो लेवल है ना कोई मतलब का नहीं रहेगा। 50,800 से नीचे अगर बंद कर जाओ, 50,600 के आसपास आके क्लोजिंग दे जाएगा ना ओपन होते से ही, तो कुछ भी हो सकता है। फिर वहां से ना मार्केट को ना वापिस से यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे 50,600 से लेकर 50,800 से, और पूरी कोशिश करेंगे कि 50,600 से नीचे नीचे मार्केट रखे। और अगर 50,800 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो जैसा मैंने बताया ना, यहाँ से बाइंग आने दीजिएगा। अगर जब तक बाइंग नहीं हो, कंफर्मेशन नहीं मिले, आपका निफ्टी 50 भी बुलिश होना चाहिए उस डायरेक्शन में, तब जाके आप 51,200 के आसपास जाके बढ़ते हुए से दिखोगे, वरना यहीं साइडवेज रहते हुए साइडवेज ही रह जाओगे मार्केट के अंदर। अपना स्टॉप लॉस कभी ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेके स्टॉप लॉस, फिर कभी ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड लेके स्टॉप लॉस लेते रहोगे आप लोग, है ना। तो वही आपको ना जो रेजिस्टेंस भी बता रही ना 50,600 से लेकर 50,800 की पूरी रेजिस्टेंस का जोन निकल के आ रहा है। फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है ना आपको 51,000 की, ऐसे ओआई टाटा पे, लेकिन अपना उससे 100 पॉइंट ऊपर है 51,200 के लेवल पे ना, ये जो लेवल है इस लेवल पे आपको फिर रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। देन फिर उसके बाद जो फाइनल और बड़ी रेजिस्टेंस है ना फिर 51,500 के लेवल के आसपास है, जो कि ये वाला लेवल कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है, लेकिन हम उससे ऊपर 52,000 के लेवल पे भी थोड़ा नजर रखेंगे, क्योंकि मेन चीज है ना ये जो चार्ट है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो आपको क्लियर जो है ना मार्केट जाने की स्थिति बताता है, सीधी बात है ना। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।